खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के विरोध में विपक्ष के प्रस्ताव पर आज राज्यसभा में बहस, सरकार को उच्च सदन में जीत की उम्मीद। खुदरा कारोबार में एफडीआई के विरोध में विपक्ष द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में यूपीए सरकार की जीत। सदन में मौजूद 471 सदस्यों में से 253 ने एफडीआई के पक्ष में और 218 ने विपक्ष में किया मतदान। बसपा और सपा का मतदान से ठीक पहले वॉकआउट। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में एफडीआई के मत विभाजन पर परिणाम का किया स्वागत। लोकसभा में एफडीआई के खिलाफ विपक्ष का प्रस्ताव गिरने के बाद भाजपा ने दावा किया कि सरकार है अल्पमत में, वहीं कांग्रेस ने इसे आर्थिक सुधारों की जीत बताया। वाम दलों ने कहा कि यह सरकार की नैतिक हार, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कहा सरकार नहीं जुटा पाई मामूली बहुमत। लोकसभा में एफडीआई के विरोध में विपक्ष का प्रस्ताव गिरने पर डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने कहा है कि इससे यूपीए सरकार की स्थिरता बढ़ेगी। आज कैबिनेट लोकपाल विधेयक के औपचारिक संशोधन को दे सकता है मंजूरी। विधेयक में सीबीआई निदेशक को कोलोजियम के जरिए नियुक्त करने, कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने का है प्रस्ताव। उच्चतम न्यायालय का कर्नाटक सरकार को निर्देश, अगली सुनवाई तक तमिलनाडु को रोजाना 10,000 क्यूसेक पानी छोड़े। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह को अपने निवेशकों को अगले साल फरवरी तक किश्तों में 24,000 करोड़ रुपए 15% ब्याज के समेत लौटाने के दिए निर्देश। कांग्रेस के कद्दावर नेता और गुजरात के पूर्व उप मुख्यमंत्री नरहरि अमीन भाजपा में शामिल। अमीन ने गुजरात विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं पाने के चलते छोड़ी कांग्रेस। निर्यातकों और कुछ बैंकों द्वारा डॉलर की बिक्री किए जाने से आज रुपया 14 पैसे चढ़कर 54 रुपए 40 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले यूरो के मजबूत होने के अलावा स्थानीय शेयर बाजारों में शुरुआती कारोबार में मजबूती से भी रुपए में तेजी आई। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मामले में सरकार की जीत से कोष और खुदरा निवेशकों द्वारा की गई लिवाली से बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज करीब 100 अंक मजबूत होकर 19,492 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 10 अंक चढ़कर 5,928 पर खुला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दोहा में जलवायु बैठक में कहा, दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों को खोजने की करनी होगी कोशिश। कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा जिम्मेदार अमीर देशों को 2015 तक वैश्विक जलवायु समझौते के लिए आगे आना चाहिए। दक्षिणी फिलीपींस में आए विनाशकारी तूफान बोफा के कहर से मरने वालों की संख्या पहुंची 280 के पार। 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण कई कस्बों और गाँवों में इमारतें हुई तबाह, जानमाल का भारी नुकसान। मिस्र की राजधानी काहिरा में संघर्ष में 4 लोगों की मौत और 350 घायल। देश के नए संविधान के मसौदे को लेकर विरोधी गुटों में तनाव के बाद हुई हिंसा। राष्ट्रपति मुर्सी ने राष्ट्रपति भवन के सामने हो रहे विरोध को रोकने के लिए किया बल प्रयोग। विपक्ष ने हिंसा के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पर लगाया आरोप। भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत की टीम अपनी पहली पारी में 316 रन पर सिमटी। तेंदुलकर, गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए अर्धशतक। इंग्लैंड की ओर से मोंटी पनेसर ने लिए 4 विकेट। कृतज्ञ राष्ट्र आज संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर कर रहा है याद। संसद भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई गणमान्य लोगों ने दी उन्हें श्रद्धांजलि।